कि हम शराब बंदी लागू किए। शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? खुलेआम मिलती है कि नहीं मिलती है? आराम से मिलती है कि नहीं? और तो और जो रसूखदार लोग हैं उनके तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है। भैया कौन पैदा किया इन तस्करों को? नीतीश कुमार। तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है? नीतीश कुमार जी की। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ाता हो, जो मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? इसीलिए साथियों आज आग्रह करना है, बिहार फोर्स, बिहारी ये सोच है एक नए विकसित बिहार की। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही रोजगार खुले। हम लोग चाहते हैं कि IT सेक्टर्स, IT जॉब्स यहाँ पर आए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले ताकि निवेशक आए और यहाँ पर आकर निवेश कर सके। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री निरंतर हम लोग को जातियों में बांटने का काम करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, अगड़ा को पिछड़ा से लड़वाने का काम हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। याद है ना किस तरीके से मुंगेर में दुर्गा भक्तों के ऊपर इस महिषासुरी सरकार ने गोली तक चलवाने का काम किया। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए क्या? साथियों बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम नहीं मिलेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वो खुद कमा कर खाने के लायक नहीं बनेगा, तब तक समुचित बिहार के विकास की कल्पना को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। और इसीलिए बिहार फोर्स, बिहारी फोर्स में आप लोग के सामने लेकर आया, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, बढ़ते अपराध को रोकने के तमाम तरीके के कार्य हम लोगों ने उसमें लिखे। साथियों आज जब यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, 2 दिन पहले मैं सीतामढ़ी गया था माता सीता का आशीर्वाद लेने। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। और आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पर माताएं मौजूद हैं। मैं मानता हूँ कि माता सीता भी मातृत्व का स्वरूप है, नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। और मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरे हैं। और इसीलिए मैं संकल्प लेकर आया कि सीतामढ़ी में माता सीता की जन्म स्थली पर अयोध्या की तर्ज पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण माता सीता के लिए सीतामढ़ी में हो। साथियों इससे मेरी आस्था तो जुड़ी हुई है, और साथ में सोचिए एक एक कर कर अगर ये तमाम पर्यटक स्थल विकसित होने लग जाए, सीतामढ़ी में भगवान माता सीता की जन्मस्थली हो, या लक्ष्मण में भगवान महावीर की जन्मस्थली, या वैशाली हो, या बोध नगरी बोध गया में, और गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी पटना साहिब में, एक एक कर कर अगर इन सबको विकसित कर दिया जाए तो ना सिर्फ बिहार में निवेश बढ़ेगा, ना सिर्फ बिहार का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पर होटल खुलेंगे, रिजॉर्ट खुलेंगे, और उसके बाद मेरे किसी युवा साथी को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फोर्स, बिहारी फोर्स काम करना चाहता हूँ। साथियों आज यहाँ जब आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, पहली बार ऐसा है कि किसी सभा में हूँ जब पापा साथ में नहीं है। इससे पहले जब भी किसी कार्यक्रम में जाता था तो पापा का हमेशा फोन आता था, पूछते थे मुझसे क्या रहा, कैसा रहा, लोगों ने क्या बोला, तुमने क्या कहा। घंटों बहुत देर तक बात करते थे, पूरी जानकारी लेते थे। पर अब पापा का फोन नहीं आता। पर जाने से पहले वो मुझे कहकर गए थे कि बिहार में विकास की राह पर अकेले चलने में भले लाख अड़चने आए, लाख मुश्किलें आए, पर बिहार में कभी अपने आप को अकेला मत समझना। ये 12 करोड़ बिहार की जनता तुम्हारा साथ देगी और यही